थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट होता है और किसी भी बिगिनर को ये समझने में थोड़ी-सी कठिनाई तो होती है। मुझे भी इनफैक्ट जब स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड तो बड़ा टाइम लग गया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। ऑप्शंस के लिए कुछ अलग वीडियो बनाए जाएँगे लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली फ्यूचर्स के लिए है। फ्यूचर्स क्या होते हैं, कहाँ से इनको खरीद सकते हैं, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्या टेक्निकल डिटेल्स होती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ना है तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के सभी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स उस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो फ्यूचर्स क्या होता है फ्रेंड, अगर मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में बात करूं, व्हेन आई थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ ए स्टॉक तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ आती है, मेरे दिमाग में आता है कि मुझे एक बंच ऑफ किसी भी किसी भी कंपनी के बंच ऑफ शेयर्स खरीदने हैं। ओके, ग्रुप ऑफ शेयर्स को मैं खरीदना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस की मैं बात करता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इन्फोसिस का एक फ्यूचर खरीदना है, दैट मीन्स कि मेरे दिमाग में क्या है कि मैं उसके 300 शेयर्स एक साथ खरीदना चाह रहा हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉट। ओके, मैं उसके 300 शेयर्स एक साथ खरीदना या बेचना चाह रहा हूँ। तो ये एक मोटी मोटी और क्रूड डेफिनेशन मेरे दिमाग में रहती है। ठीक है, तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, कुछ तीन चार टर्म्स हैं, वो अगर हम समझ लेंगे तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज एफ एंड ओ लिस्ट। क्या होती है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस की लिस्ट। फ्रेंड्स, जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, एनएसई या बीएसई, उन सभी के फ्यूचर्स हम नहीं खरीद या बेच सकते। एक स्पेसिफिकली एक अलग से लिस्ट है कि कौन कौन से शेयर्स उस एफएनओ के अंतर्गत ट्रेड कर सकते हैं। केवल उसी को आप खरीद उन्हीं के फ्यूचर्स आप खरीदे बेच सकते हैं। ठीक है, वो लिस्ट अगर आप चाहें तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये वो तमाम शेयर्स हैं जिनकी फ्यूचर्स आप खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अराउंड 200 है। सारे शेयर्स एफएनओ की लिस्ट में नहीं है, इसलिए आप हर किसी शेयर का फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉट साइज। जैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर को एक या 5 या 10 या 15 की क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वैसे हम फ्यूचर के केस में नहीं कर सकते। ओके, जब हम फ्यूचर खरीद रहे हैं किसी भी शेयर को, राइट, किसी भी कंपनी का एक किसी भी स्टॉक का अगर एक फ्यूचर खरीद रहे हैं, दैट मीन्स मुझे वो ट्रेड एक लॉट में ही करना पड़ेगा। तो ये लॉट साइज क्या होती है? जितने भी जितने भी स्टॉक्स एफ एंड ओ के लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन सब की एक लॉट साइज भी डिफाइन की गई है। जैसे इन्फोसिस की लॉट साइज है 300, मन्नापुरम की लॉट साइज है 3000। तो इसी टाइप से हर एक स्टॉक की अपनी अपनी एक लॉट साइज है और उसी लॉट साइज के अंदर ही हम उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। यानी कि अगर मैं किसी के 2 लॉट फ्यूचर्स खरीदने हैं, राइट, दैट मीन्स कि मुझे उसके तीन इन्फोसिस के 300 के 2 लॉट्स लेने हैं बेसिकली। ओके, तो फ्यूचर्स का ट्रांजैक्शन हमेशा लॉट्स में होता है और इंडिविजुअल शेयर्स तो हम कितने भी खरीद और बेच सकते हैं। ओके, तो ये एक दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स का मतलब है जब भी आप फ्यूचर खरीद रहे हो, राइट, तो वो जो फ्यूचर है वो एक डेट के साथ एसोसिएट एक मंथ के साथ एसोसिएटेड होता है। राइट, अगर आप जनवरी का फ्यूचर खरीद रहे हो या आप फरवरी का खरीद रहे हो या आप मार्च का खरीद रहे हो, ओके, तो आप जब भी फ्यूचर खरीदते हो तो वो किसी एक मंथ का खरीदते हो। ओके, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, अभी आपको ये सब चीज़ों को जस्ट अपने दिमाग के किसी कोने में रखना है कि कौन कौन से शेयर्स एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट होती है। हर एक स्टॉक की एक लॉट साइज डिफाइन की गई है। फ्यूचर जब भी हम खरीदते हैं तो वो किसी एक मंथ का खरीदते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, और हर एक
जो फ्यूचर हम खरीदते हैं उसकी एक एक्सपायरी होती है। इन जनरल एक्सपायरी क्या होती है, किसी भी मंथ की हर एक मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है उस दिन एक उसको एक एक्सपायरी डे माना गया है शेयर मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, जनवरी का लास्ट थर्सडे कब आता है? जनवरी 2022 का लास्ट थर्सडे था 27th को। दैट मीन्स जनवरी की मंथली एक्सपायरी 27th को होती है। फेब की फेब की एक्सपायरी निकल चुकी है जो कि 24th को थी। मार्च की एक्सपायरी कब है? सिंपल है बिल्कुल, उसके लास्ट थर्सडे को कौन सी डेट होती है वो देखो, 31st को मार्च की एक्सपायरी है। तो किसी भी फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, तो उस कॉन्ट्रैक्ट उस डेट पे एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अगर आपने फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फ्यूचर लिया है, तो उस फरवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए। अब हम एक बार सीधे इसकी और कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन से पहले चलते हैं जीरोधा पे। वहां पे अभी हमने जो चीजें देखी उनको एक बार और देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मन्नापुरम टाइप किया। ओके, मन्नापुरम क्या है? मन्नापुरम टाइप करते मुझे दो चीज यहाँ पे दिख रही है। वन इज इसका जो एक्चुअल स्टॉक है, ठीक है, जो हम यूजुअली खरीदते बेचते हैं, एक इक्विटी वाला। ठीक है, ये एनएससी का है और एक बीएससी का है। अगर मैं इसको बाय पे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? इट विल शो कि ये अभी बीएससी पे 114.05 पर ट्रेड कर रहा है, एनएससी पे 114.05 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे मन्नापुरम का कोई शेयर खरीदना है तो मैं एक क्वांटिटी या 10 या 20 किसी भी क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ। ओके, और जितना भी उसका प्राइस बनेगा, एक का अगर प्राइस इतना है तो टोटल प्राइस आपका इतना मार्जिन उतने शेयर्स को खरीदने के रिक्वायर्ड होगा। ओके, ये तो होगी एक नॉर्मल शेयर की बात। उसके नीचे अगर आप देखेंगे आपको एक चीज दिखेगी, मन्नापुरम मार्च फ्यूचर। इसका मतलब है मार्च, एफयूटी का मतलब है फ्यूचर। दैट मीन्स मन्नापुरम का अगर आपको फ्यूचर खरीदना है, दैट इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। या तो आप मार्च का फ्यूचर खरीद सकते हैं, या अप्रैल का, या फिर मई का। जून का फ्यूचर यहाँ पर लिस्टेड नहीं होता है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फ्यूचर इज अवेलेबल ओनली फॉर द 3 मंथ्स। ओके, या तो आप मार्च का फ्यूचर ले सकते हैं, या अप्रैल का, या मई का। ठीक है, जब मार्च खत्म हो जाएगा तो आपको अप्रैल में और जून दिखेगा, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ की जिनकी एक्सपायरी नहीं आई है उनके फ्यूचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। नीचे जो दिख रहा है आपको ये सब कॉल ऑप्शंस हैं। ये हम आगे आगे देखेंगे आगे के वीडियोस में। ओके, अच्छा, इनमें से अगर मैं किसी को क्लिक करूं, सपोज मुझे मार्च का फ्यूचर बाय करना है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखेंगी। क्या क्या? अभी जो हमने बात की थी कि फ्यूचर्स हमेशा लॉट्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, लिखा है 3000 क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3000 लिखा आ गया। तो मैं 10 या 5 या 20 या 100 का एक लॉट नहीं बना सकता, या उस क्वांटिटी में इसको नहीं परचेज कर सकता, बिकॉज इसके लॉट की साइज ही 3000 है। तो मिनिमम 3000 तो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ही है। इसके अलावा मैं इसको या तो 6000, उसके मल्टीपल्स में, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट लेने हैं तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा 12,000। ओके, तो दिस इज लॉट साइज। अच्छा, इसकी खुद की भी एक प्राइस होती है ना? फ्यूचर जो है वो उस स्टॉक की प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता है, यूजुअली हायर साइड पे ट्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मन्नापुरम का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 114.40 की प्राइस पे। ठीक है, और अच्छा, इसको खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक मार्जिन रिक्वायर्ड होगा विच इज लाइक 1,10,000। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं भी बाद में काम आएंगी, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल किसी भी साइट पे कैसे दिखेगी। साइट चाहे कोई भी हो, एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे शेर खान की हो, चाहे जीरोधा की हो, मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, और इसमें ये चार पांच चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चार पांच चीज़ें देख ली। अब हम, जो हमारी क्रूड डेफिनेशन थी फ्यूचर की, कि मेरे दिमाग में फ्यूचर परचेज या
सेल करने में दिमाग में क्या आता है कि मैं उस शेयर को नहीं खरीद रहा हूँ, मैं उस शेयर की 5-10 क्वांटिटी नहीं, बल्कि मैं उसका एक पूरा लॉट खरीदना या बेचना चाहता हूँ। दैट इज ए फ्यूचर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर हम फ्यूचर्स की डेफिनेशन को पढ़ें तो व्हाट इट सेज इज फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव। व्हाट आर फ्यूचर्स? फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव उनको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो वर्थ है, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सर्टेन एसेट्स। ओके, तो वो एसेट्स क्या हो सकते हैं? वो एसेट्स हो सकते हैं या तो आपकी करेंसी हो सकता है, यहाँ पे मैंने दिए हुए करेंसी के फ्यूचर्स हैं, तो करेंसी है उसका अंडरलाइंग एसेट। स्टॉक्स के फ्यूचर आप ले रहे हो तो उसका अंडरलाइंग एसेट है स्टॉक्स। और अगर इंडेक्स का ले रहे हो तो उसका अंडरलाइंग एसेट है इंडेक्स। तो अंडरलाइंग डेरिवेटिव का मीनिंग है उनकी जो वैल्यू है, फ्यूचर्स की जो वैल्यू है, वो उनकी वैल्यू से डिराइव हो रही है। दैट मीन्स अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो आपके फ्यूचर की प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। ओके, सो फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या है और कॉन्ट्रैक्ट्स किसके बीच में हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बायर और सेलर के बीच में। ओके, और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज टू ट्रांजैक्ट एन एसेट। ऑब्लिगेट द पार्टीज मतलब पार्टीज कौन सी है? एक बायर है और एक सेलर है। ऑब्लिगेट करने का मतलब है वो उनको मजबूर करता है। दैट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी फॉर व्हाट? टू ट्रांजैक्ट एन एसेट एट ए प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट मतलब जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन होगा वो पहले से ही पता है हमें। और वो डेट जैसे कि हमने हमने डिस्कस किया, दैट डेट इज द एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। अगर हमने मार्च का फ्यूचर खरीदा है तो मार्च की जो एक्सपायरी होगी दैट विल बी द प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट। ओके, अगर हमने अप्रैल का फ्यूचर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में उसकी वैलिडिटी कब खत्म हो जाएगी, कब वो एक्सपायर होगा? अप्रैल के लास्ट थर्सडे को, व्हेन देयर विल बी मंथली एक्सपायरी ऑफ दैट रेस्पेक्टिव मंथ। ठीक है, तो हमें वो फ्यूचर डेट पता है। और प्राइस, कौन से प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन होगा? उस प्राइस पे होगा जिस प्राइस पे हमने उस फ्यूचर को खरीदा है। अगर आज मैं मन्नापुरम का फ्यूचर 115 के प्राइस पे खरीद रहा हूं, दैट मीन्स 115 इज दैट पर्टिकुलर प्राइस विच हैज बीन प्री डिफाइंड, और हम उसको एक्सपायरी पे उस प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दैट इज फाइन, अभी इसको हम और डिटेल में वी विल डिस्कस। द बायर मस्ट परचेज और सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस रिगार्डलेस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरेशन डेट। अब आप समझिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। जैसे अभी मन्नापुरम का जो शेयर है उसकी प्राइस अभी काफी गिरी हुई है, राइट? दैट इज अराउंड 114। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए थे। ओके, फिर क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन में वॉर चला हुआ है, तो उससे फर्दर करेक्शन हो गया। तो सपोज एक पर्सन है, पर्सन ए ये कह रहा है कि मुझे ये लगता है कि जितनी गिरावट इसमें होनी थी वो हो चुकी है, एंड ही इज नाउ बुलिश ऑन दैट। उससे लग रहा है कि मन्नापुरम में जो बॉटम बनना था, दैट बॉटम हैज बीन मेड एंड देर इज नो स्कोप फॉर फर्दर करेक्शन। सो ही इज काइंड ऑफ बुलिश ऑन मन्नापुरम फॉर द कमिंग मंथ्स। ठीक है, जो दूसरा इंसान है दैट इज हिज नेम इज बी। बी कह रहा है नहीं नहीं, अभी तो इसमें करेक्शन और आ सकती है बिकॉज ये वॉर और लंबा चल सकता है, मे बी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। सी, दे आर परसेप्शंस, दे हैव डिफरेंट परसेप्शंस। ए इज बुलिश वेयर इज बी इज स्टिल बियरिश ऑन मन्नापुरम। तो ये दोनों की अपोजिट थिंकिंग है, तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों बेसिकली क्या है? दे आर पार्टीज। दीज आर टू पार्टीज एंड दे विल साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। साइन का ये मतलब नहीं कि वो बैठ के किसी पेपर पे साइन करेंगे, ये सब वर्चुअली होता है। जैसे आप शेयर्स को खरीदते बेचते हो, वैसे ही फ्यूचर्स को भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या फिर एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये जस्ट एक डेफिनेशन है। ओके, तो ए कह रहा है कि ठीक है, आज के डेट में मन्नापुरम का फ्यूचर 115 या 14 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं।
ठीक है। अब मुझे तो ये लगता है कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो लेट्स हैव ए कॉन्ट्रैक्ट कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी आप मुझे भी, जो कि बेरिश है, आप मुझे मन्नापुरम का एक लॉट यानी कि 3000 शेयर्स, जो फ्यूचर की आज की डेट की प्राइस है विच इज 115, उसी रेट पे दे देना। तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा हाँ ठीक है, मुझे तो पता है वैसे भी ये और गिरने वाला है, तो मुझे तो फायदा ही है ना। मैं आज बेच रहा हूँ और जब गिर अगले महीने की एक्सपायरी तक गिर जाएगा तब मैं इससे इसको बेच दूंगा। करेक्ट। जो सेलर है उसको डिलीवरी देनी पड़ती है, जो बायर है वो तो डिलीवरी लेगा ना। ओके। तो ये दोनों का परसेप्शन है। तो जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन ए को क्या मिलेगा? ए विल गेट एन एंटायर लॉट ऑफ मन्नापुरम स्टॉक्स, 3000 स्टॉक्स उसको मिल जाएंगे 115 की प्राइस पे, जो कि फ्यूचर की जिस पे फ्यूचर ट्रेड कर रहा था एट द डेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। सिमिलरली जो सेलर है ही हैज टू गिव डिलीवरी ऑफ 3000 शेयर्स टू द बायर एट ए रेट ऑफ 115, इररेस्पेक्टिव कि उस दिन मन्नापुरम का शेयर 110 पे है या 120 पर है, उसका उस समय कोई मीनिंग नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। एग्जांपल क्या कह रहा है? सपोज मन्नापुरम का आज का प्राइस है 114, एक शेयर का प्राइस है 114, उसके स्टॉक के प्राइस है, और मन्नापुरम का लॉट साइज है 3000। दैट मीन्स अगर मैं उसका एक लॉट सिंपली सीधा ही खरीद लूं, शेयर मार्केट से अगर मैं मन्नापुरम के 3000 शेयर डायरेक्टली खरीद लूं, तो मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा? 3,42,000 के वो मेरे शेयर पड़ेंगे बेसिकली। ओके। लेकिन उसका जो फ्यूचर है वो उस दिन ट्रेड कर रहा है 115 पे। फ्यूचर का प्राइस हमेशा उसके स्टॉक प्राइस से हल्का सा ऊपर होता है। बहुत ही एक्सेप्शन केस में वो कम भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ज्यादा होता है। और ये 114 और 115 एग्जैक्ट नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए इनको राउंड ऑफ कर दिया है। ओके। तो इसमें जो भी फिगर्स है ना फ्रेंड्स, इनको थोड़ा सा आपको हल्के में लेना है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सब कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये प्राइसेस सारे राउंड ऑफ है। ओके। तो अगर फ्यूचर उसका ट्रेड कर रहा है 115 रुपीज पे, और उसको खरीदने के लिए मुझे मार्जिन चाहिए होगा 1,10,516, विच अगेन डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर। किसी ब्रोकर में कम हो सकता है, कोई ब्रोकर ज्यादा ले सकता है, लेकिन आपको लगभग लगभग इतना मार्जिन चाहिए टू बाय और सेल द फ्यूचर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक। ये फ्यूचर मैं कब का ले रहा हूँ? मार्च का ले रहा हूँ। सो दिस इज माय दैट प्री डिटरमिन्ड मंथ और डेट। ठीक है। इसकी एक्सपायरी पे मुझे ये ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ऑल राइट, ये फ्यूचर मैंने ले लिया। अब देखो, फ्यूचर खरीदने या बेचने के बाद क्या होना है, दैट अगेन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप उस फ्यूचर को, जैसा हम स्टॉक ट्रेड करते हैं, खरीदा और बेचा, वैसे आप उसको, अगर आपने खरीदा है तो आप उसको पहले भी बेच सकते हो एक्सपायरी से। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो आपको एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है। यू कैन डू द ट्रेडिंग ऑफ द फ्यूचर जस्ट लाइक द स्टॉक्स बिफोर द एक्सपायरी। जब भी आपका मन हुआ आप खरीद लो, जब भी आपका लगा कि प्रॉफिट हो गया उसको उसी समय बेच दो। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट और वो सब चीजें कहीं पिक्चर में या कहीं दिमाग में लाने की जरूरत नहीं उस वाले केस में, क्योंकि आपने एक्सपायरी से पहले ही उसको राउंड ऑफ कर दिया, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो लेट्स से आप एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, तो उसमें दो केसेस है। एक तो ये कि वो स्टॉक में करेक्शन हो गया, थोड़ा सा वो गिर गया है, तो उसका फ्यूचर प्राइस भी गिर गया, वो प्राइस हो गया 110। आपने लिया था 115 में, और कुछ दिन बाद वो और गिर गया तो हो गया 110। तो आपको लॉस कितना होगा? आपको लॉस होगा 115 माइनस 110 इंटू लॉट साइज, यानी कि 15,000 रुपीज का आपको लॉस हो जाएगा। ओके। अगर आपके फ्यूचर की प्राइस, अगर आपके स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है तो फ्यूचर की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो अगर 120 हो गई है तो दोनों में अगेन डिफरेंस 5 है, तो आपको प्रॉफिट हो गया 15,000 का। तो आपने 1,10,000 के मार्जिन से एक फ्यूचर लिया था, और उसके अंदर क्विकली आपको या तो फायदा हो जाएगा या क्विकली नुकसान हो जाएगा। ओके। ऑल राइट। अब नेक्स्ट सिनेरियो जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू आर होल्डिंग द फ्यूचर ऑफ दैट स्टॉक टिल एक्सपायरी। उस केस में क्या होता है? आपका फिजिकल सेटलमेंट होता है। सो देर आर टू टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। वन इज द फिजिकल सेटलमेंट एंड द सेकेंड टाइप इज योर कैश सेटलमेंट्स, जो इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है। अगर आप निफ्टी का आप फ्यूचर खरीद रहे हैं, निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदे हैं, तो उस केस में देर इज अ कैश सेटलमेंट। उसका क्या मतलब है कि जो भी डिफरेंस होता है उस दिन
उतना आपको कैश में सेटलमेंट हो जाता है उसका, उसमें आपको एक्चुअली कोई शेयर्स वगैरह नहीं लेने होते हैं, वो कैश के अंदर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने स्टॉक लिया है तो उसमें होता है फिजिकल सेटलमेंट। वो कैसे होता है वो अब देखते हैं। तो अब एक्सपायरी आ गई, तो एक्सपायरी के दिन क्या होना था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 115 की रेट, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 115 के रेट पे बायर को पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा और सेलर को पूरा लॉट बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, फ्यूचर प्राइस हो गई है 110, स्टॉक का प्राइस हो गया 109, स्टॉक की वैल्यू हो गई करेक्शन। तो उस का कॉस्ट कितना है, लॉट का, लॉट की जो आप निकालोगे कॉस्ट वो कितनी होगी, वो 115 के रेट पर निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यही तो तय हुआ था कि 115 के रेट पे पूरा लॉट मिलेगा। तो 115 के हिसाब से उस लॉट की कीमत होगी 3,45,000, जो कि प्री डिटरमिन्ड प्राइस हो गया। अच्छा, लेकिन अब स्टॉक की वैल्यू तो कम हो गई है, स्टॉक गिर गया है, तो उसकी जो वर्थ है वो आज की डेट में कितना है उसकी वर्थ, क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर गया है, तो 109 इंटू 3,000, 3,27,000। तो आपको बेसिकली लॉस हो गया। लॉस इसलिए हो गया क्योंकि आपने, आपका प्रिडिक्शन गलत हो गया, राइट। अगर मैं बायर हूं तो मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया, मुझे लगा था कि वो बढ़ेगा, लेकिन वो क्या हो गया, उसका प्राइस तो कम हो गया। तो इतनी 3,27,000 की चीज मुझे 3,45,000 में खरीदनी पड़ेगी, तो मुझे बेसिकली लॉस हो जाएगा 18,000 रुपीज। ठीक है, इसका वाइस वर्सा, अगर उस स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है 119 हो गया, तो उसका फ्यूचर सपोज 120 पर आ गया है, तो अब क्या होगा, अब मुझे डिलीवरी लेनी है, वो तो उसी प्राइस पे लेनी है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज 115। तो उसके हिसाब से सेम 3,45,000 की चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, 3,57,000, 119 इंटू 3। तो क्या हुआ बेसिकली, मैंने सस्ते में वो चीज पहले सौदा कर लिया था। आज की डेट ये है, अगर मैं आज ही ये पूरा स्टॉक पूरा लॉट बेच दूं मार्केट में, तो मुझे 12,000 का फायदा हो जाएगा। तो इस ये होता है फ्रेंड्स फ्यूचर। ओके, इसमें फायदा भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ, आपको यूं ही चलते फिरते जैसे अपन स्टॉक्स ले लेते हैं, वैसे इस फ्यूचर्स को बाय करना या सेल करना इज नॉट एडवाइजेबल। दिस इज एक्चुअली यूज्ड अलोंग विद द ऑप्शंस। जब आप ऑप्शंस में काम करना सीखेंगे, अगर आपको पहले से आता है, तो आपको आपको पता ही होगा, उन ऑप्शंस को हेज करने के काम आते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स एक तो हेजिंग के काम आता है, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी फ्यूचर्स को यूज करते हैं। इसका एक एक दूसरा एक एग्जांपल, अगर आप अभी तक रिलेट नहीं कर पाए कि फ्यूचर क्या होता है, वो ये होता है कि सपोज एक एक फार्मर है, राइट। तो फार्मर ने गेहूं की फसल बोई है, एंड एंड ही इज काइंड ऑफ अफ्रेड कि 1 महीने बाद जब उसकी फसल कट के तैयार हो जाएगी, उस समय मार्केट में उस गेहूं की प्राइस कम होगी या ज्यादा हो, तो उसे ये हमेशा डर सताता रहता है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो जाके मार्केट में मतलब कहेगा कि भाई पता नहीं अगले महीने प्राइस कम हो या ज्यादा हो, मुझे तो सेफ साइड में खेलना है। तो वो बनिए से बोलेगा, मेरे को तो यार आज ही अपन वो प्राइस फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो कहेगा मुझे तो 2,500 में एक बोरी बेचनी है। ठीक है, अब उस समय 1 महीने बाद जब फसल कटेगी, अगर 2,000 उसकी प्राइस है तो भी मैं खुश हूँ, अगर 3,000 हो गई है तो भी मैं खुश हूँ। ठीक है, तो देर इज ए ट्रेड ऑफ बेसिकली। इस चीज को कहते हैं फ्यूचर्स। आप करंट डेट पे फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हो विद द रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन करंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक स्लाइड और है, इसमें मैंने काइंड ऑफ समरी है, तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। फ्यूचर्स क्या होते हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, एंड दोज एसेट्स कैन बी like it can be your indexes, it can be your stocks, it can be commodity like crude oil, yeah, okay। उसके बाद it can be a currency also। तो इन सब के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, फ्यूचर, फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड ए सेलर। ओके, कब तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एक्सपायरी तक चलता है। एक्सपायरी के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। फ्यूचर्स आर ऑलवेज ट्रेडेड इन लॉट्स। आप 10 स्टॉक का एक फ्यूचर नहीं कर सकते हो, आपको एक फुल लॉट का, 1 लॉट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 फ्यूचर। उसके इंटीजर में, उसके मल्टीपल में ही आप फ्यूचर ले सकते हो। अगर आप 2 फ्यूचर ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग 2 लॉट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मीन्स द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड
टू बाय और सेल द फ्यूचर, उसे मार्जिन कहते हैं। अगर आप सिंपली किसी स्टॉक के एक लॉट खरीदना चाहोगे तो मार्जिन ज़्यादा लगता है, दैट इज अराउंड 3,42,000, जैसा कि हमने देखा अभी। लेकिन उसका फ्यूचर आप खरीद रहे हो तो उसमें मार्जिन कम लगता है। सेटलमेंट कैसे होता है, मैंने आपको बताया सेटलमेंट के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि सेटलमेंट की जरूरत ही नहीं है, अगर आप पहले ही फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दो, आज लिया 5 मिनट बाद ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, या नेक्स्ट डे स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है, या एक हफ्ते बाद कर दिया, तो उस समय तो सेटलमेंट की कोई टेंशन नहीं है, जो भी डिफरेंस होगा उस उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो सेटलमेंट जो है स्टॉक्स का अलग होता है और आपके इंडेक्सेस का अलग होता है। इंडेक्सेस का सेटलमेंट कैश में होता है और स्टॉक्स का फिजिकल सेटलमेंट होता है, आपको फिजिकली एक पूरा लॉट खरीदना या बेचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बायर और सेलर आपस में कोई बैठ के कांटेक्ट नहीं करते और ना ही उनको पता होता है कि सामने बायर कौन है और सामने सेलर कौन है। दिस इज जस्ट जैसे कि आप शेयर्स खरीदते बेचते हो ना, आपको पता थोड़ी होता है कि आप किसको बेच रहे हो या फिर किससे ले रहे हो। इट्स वैसे ही ये अनोनिमस होता है, आपको सेटलमेंट होता है, आपको आपके डीमैट अकाउंट में उतना पैसा आपको रखना पड़ेगा जितना कि एक लॉट को खरीदने में चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स आपको एक्सपायरी के बाद, ठीक है। अब खरीदना कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया। आपको ये सेगमेंट होता है एफ एंड ओ, दैट शुड बी अनेबल फॉर योर अकाउंट इन, ठीक है, जो भी जिस भी ब्रोकर का आपके पास अकाउंट है उसमें ये सेगमेंट आपको अनेबल करवाना पड़ता है। अगर आपने अकाउंट ओपनिंग के समय अनेबल करवाया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन रेज अ सेपरेट रिक्वेस्ट टू गेट इट अनेबल्ड। हाउ टू बाय, मैंने आपको बाय करके दिखाई दिया। आपके पास मार्जिन होना चाहिए एंड यू हैव टू सेलेक्ट आप किस मंथ का फ्यूचर खरीद रहे हो और कितने लॉट्स आपको खरीदने हैं। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, मैंने भी जस्ट आपको दिखाया लास्ट स्लाइड में कि किस टाइप से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल मैंने एक अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मनापुरम का लॉट लेके ही रखा हुआ है, 2-3 दिन पहले लिया था, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक इन योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ये दिखा रहा है कि मन्नापुरम मार्च फ्यूचर, ओके, क्वांटिटी कितनी है 3000 है, एवरेज प्राइस क्या है जिसपे मैंने ये लिया है 113.85, और करंट लास्ट प्राइस लास्ट लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी 114.40, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है 1650 का हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको उसी समय या किसी भी समय इसको स्क्वायर ऑफ करके इतना प्रॉफिट अपने अकाउंट में क्रेडिट मेरे हो जाएगा, ओके। और अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आई कैन कैरी फॉरवर्ड। एज आई मैंशनड कि फ्यूचर्स को कभी अकेले नहीं खरीदा जाता है, तो मैंने इसके साथ एक कॉल बेच रखी है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑप्शंस, जो हम आने वाले कुछ वीडियोस में सीखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ शो योर लव by liking the video, subscribing the channel and share it with your friends also। और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, you will get lot of valuable things in the telegram channel, lot of updates are posted। So guys, thank you so much for staying, thank you so much, bye।